नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये जो 5000 प्रश्नों का जो संग्रह है एडुटेरिया का 100 सेट है, जिसका कि 10 सेट अभी पूरा कर चुका हूँ। 11वां सेट लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आप लोगों का दोस्त मुन्ना यादव है। देखिए, ये पहला प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि वो जो लोकतंत्र यहाँ पर जो आधारित है वो जनता के द्वारा सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है यहाँ के लोकतंत्र में। अगला दूसरा प्रश्न है, भारत से में संसदीय सरकार के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संसदीय सरकार के ये जितने भी हैं तीनों में से ये दूसरा नंबर ये सही है। दूसरा नंबर बोल रहा है कि बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद धारण कर सकता है, ये सही है। लेकिन अगला एक नंबर में जो वो गलत क्यों है इसको पकड़िए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, गलत है। उच्च सदन मतलब होता है राज्यसभा, जबकि मंत्रिपरिषद निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा प्रश्न है कि मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है, नहीं, ये गलत है। ये शपथ लेता है सिर्फ मंत्रिपरिषद अपना पद संभालने से पहले, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक होता है, वास्तविक नहीं होता, ये काल्पनिक कार्यपालिका का हेड होता है। इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो सही है। तीसरा प्रश्न है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो ये किया जाता है अनुच्छेद 13 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है अगर मूल अधिकार से संगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य किया जा सकता है। अगला चौथा प्रश्न है, भारत के संविधान के में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है। कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जो है ब्राज़ील का एक शहर है जहाँ की प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है। तो ये सभी जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न, ये अफ्रीका महाद्वीप को। अगला प्रश्न है, प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान करें। इसमें से ये जो है आल्पस, ये गलत है, जबकि ये तीनों सही हैं। तीनों में कौन कौन है? हिमालय जो कि माउंट एवरेस्ट, हिमालय का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। एंडीज का सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, जबकि रॉकी पर्वत जो है वो माउंट मेरी इल्बर्ट है, उसकी सबसे चोटी। अब देखेंगे हिमालय जो है एशिया महादेश में है, जबकि एंडीज साउथ अमेरिका में है, रॉकी नॉर्थ अमेरिका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बिना उपग्रह के हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, ये सूर्य अगर है तो ये अगर सूर्य है, सूर्य के दूरी के अनुसार से सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये आंतरिक ग्रह है। इसके बाद यहाँ बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो ये इन दोनों को छोड़ के बाकी बात सभी में उपग्रह है, जबकि ये बुध और शुक्र कौन कौन है? ये बुध और ये शुक्र, ये दोनों ग्रह के पास अपना उपग्रह नहीं है। बाकी बात जितने भी हैं इन सबों में उपग्रह है। इस प्रकार से ये हमारा केवल 1 और 4 सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, ग्लोब पर किस वृत्त को वृहत वृत्त कहा जाता है। ग्लोब पर जो है विषुवत रेखा पर वृहत वृत्त कहा जाता है। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया में अवस्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया में अवस्थित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें जो है ये फोटोन की गति से, फोटोन आप जानते हैं आप, प्रकाश के छोटे छोटे, जैसे यहाँ सूर्य है, अगर ये सूर्य है
इससे जो प्रकाश की किरण आती है वो फोटोन के रूप में आता है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में, छोटे छोटे पैकेट के रूप में। ये हो गया फोटोन, ये हो गया फोटोन, ये हो गया फोटोन। ये फोटोन के रूप में प्रकाश की किरण आती है, फोटोन की गति के कारण जो है। और अगला प्रश्न है, संगोला की संधि कब हुई? संगोला की संधि कब हुई? तो 1750 ईस्वी में। कब हुई? 1750 ईस्वी में। निम्नलिखित सूची 1 को 2 से मिलान करें। देखेंगे रक्त प्लाज्मा क्या है? रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। क्या होता है? हल्का पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन, एल्बुमिन जो है वो क्या होता है? ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना, ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना एल्बुमिन कहलाता है। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन जो है ये क्या है? संक्रामक रोग से रक्षा करती है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोग से रक्षा करती है। जबकि फाइब्रिनोजन रक्त के स्कंदन में सहायक होता है, रक्त के स्कंदन में सहायक होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अगला 14वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में है। तो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या आता है? भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद जो है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी राज्य के अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो ये रह सकता है 3 वर्ष तक। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? ये रह सकता है 3 वर्ष तक। चेलना और बिंबिसार के विवाह की विवरण किसमें मिलती है? तो ललित सागर में। याद रखेंगे, ललित सागर में चेलना और बिंबिसार का विवाह का विवरण मिलता है। अगला है, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया। एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया वो कौन सा था? ये चतुर्थ था। कौन था? चतुर्थ। ये कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासन में हुआ था, जबकि ये तीनों जो है वो बिहार में हुआ था। 18वां प्रश्न, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन रॉक सिस्टम है? तो विंध्यन रॉक सिस्टम जो है उसमें हीरा धारण करने वाला क्षेत्र माना जाता है। 19वां प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये याद रखेंगे, पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? सिमुक, जो कि सातवाहन वंश के थे। ये सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सूत्र होगा CnH2n-2। क्या होगा? CnH2n-2। 22वां प्रश्न है, कोशिका विभाजन के किस अवस्था को क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो ये है मध्यावस्था। कौन है? मध्यावस्था। अगला है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? तो हम देखेंगे m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो ये है दक्षिण अमेरिका में। पेंटागोनिया कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ये है ठंडी जलधारा, क्योंकि ये ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती है, तो ये ठंडी जलधारा है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। किससे? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। हाइड्रोजन बंध से। किससे बनी होती है? हाइड्रोजन बंध से। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो ये होता है बोरोन। याद रखेंगे, कोई नाइट्रोजन ना मारे। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो ये होता है बोरोन। थ्रोम्बिन का काम क्या होता है? तो ये रक्त जमाने में काम आती है इसका, थ्रोम्बिन का। प्रित्जर पुरस्कार जो होता है ये वास्तुकला में दिया जाता है, प्रित्जर पुरस्कार। आगे है, निम्नलिखित में से भारत के सुदूर दक्षिण में
दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो इलायची की पहाड़ी बोलिए चाहे कार्डेमम की पहाड़ी, ये सुदूर दक्षिण में पाया जाता है भारत के। अगला प्रश्न है कि 31वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो ये किया गया था 44वां में। राष्ट्रपति शासन जो है ये केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कोई राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर संस्तुति पर किया गया था। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति 1982। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलान करें। एक कीट है और संचारित रोग है बालू मक्खी। अब देखेंगे बालू मक्खी है, बालू मक्खी जो है ये आपको कालाजार है। क्या है बालू मक्खी? कालाजार का वाहक है। कालाजार जो है उसका वाहक कौन है? ये बालू मक्खी कीट। मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स जो है वो किसका है? फाइलेरिया। कौन है? फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया। घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी होगा तो इसमें हो जाएगा हैजा। क्या हो जाएगा? हैजा, घरेलू मक्खी हैजा। जबकि मादा एनोफ्लीज ये हो जाएगा मादा एनोफ्लीज मलेरिया के लिए। मादा एनोफ्लीज मलेरिया के लिए, बालू मक्खी कालाजार के लिए और घरेलू मक्खी हैजा के लिए वाहक है। ये सब रोग का वाहक है और इस तरह से इसका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। श्वेत विद्रोह कब हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 35वां प्रश्न है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये किया था इंडिया नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है इसी का गठन किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो ये भी किए थे लॉर्ड रिपन ने। कौन किए थे? लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। अगला प्रश्न है, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिणी भाग में। ये कहाँ हुआ था? पश्चिमी भाग में। रामोसी आंदोलन जो था ये पश्चिमी भाग में था। कहाँ था? पश्चिमी भाग में था। तो अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। कौन थे? हसन इमाम। रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ? तैमूर लंग का आक्रमण जो था 1398 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है? तो ये रंगपुर है। रंगपुर है। कहाँ है? रंगपुर। कहाँ से मिली है? तो रंगपुर से मिली है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता था? तो ये वनस्पति के देवता थे। क्या थे? वनस्पति के देवता। सोम देवता को वनस्पति के देवता से संबंधित माना जाता है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। 44वां है, तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन थे? तो मिनहाज उज सिराज थे। कौन थे? मिनहाज उज सिराज थे। तबाकत ए नासिरी के लेखक मिनहाज उज सिराज। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। किसके लिए? रक्त कोशिका के गिनती के लिए किया जाता है हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग। एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? तो ये करता है ऊर्जा का कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ऊर्जा का कन्वर्ट। अगला है, 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तो प्रत्येक दिन 1 यूनिट बिजली का व्यय होगा। क्या होगा? ऊर्जा का व्यय 1 यूनिट होगा।
अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग पद्धति से, कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करके किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फॉसिल्स। किसके लिए? फॉसिल्स का उम्र निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो ये चीन। खरीदने के मामले में चीन पहला स्थान पर है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो ये दी गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इस तरह से सेट का ये 50 क्वेश्चन खत्म होता है। अगला है ये अब स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। पहले देखेंगे चोल वंश के संस्थापक को। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विजयालय। कौन थे? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। कहाँ थी? तंजावुर। और इस वंश के शासक राजा राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। कौन किया था? राजा राम जो प्रथम थे वो कहाँ आक्रमण किए थे? श्रीलंका पर किए थे आक्रमण। इस साम्राज्य के सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। सर्वाधिक विकास किसके प्रथम साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल का उपाधि धारण किया था। गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषताएं थी। ये याद रखेंगे, स्थानीय स्वशासन जो है इस वंश की प्रमुख विशेषताएं थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से था। ये भी बहुत ही नोटेड पॉइंट है कि प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का भी संबंध इसी वंश से था। अगला है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के बारे में। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के बारे में जानेंगे और राष्ट्रकूट वंश के बारे में कुछ मूल बिंदु को जानने का प्रयास करेंगे। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये दंती दुर्ग थे। कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। इस वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। और अगला देखेंगे कि इस वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। क्या थी? मान्यखेत थी। इस वंश की राजधानी मान्यखेत थी। और जबकि इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघ वर्ष रहे हैं। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? राष्ट्रकूट कृष्ण। मूर्धन्य स्व देखिए दोनों में है तो याद रखेंगे कृष्ण जब भी होगा तो वो राष्ट्रकूट से संबंधित होगा, जबकि राजेंद्र चोल वंश से है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये याद रखेंगे, एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर जो है उसका निर्माण कैलाश मंदिर का कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक संधि में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल और प्रतिहार वंशों के शासकों को पराजित किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में इनके शासक जो ध्रुव हुआ करते थे वो कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल और प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग, कविराज मार्ग जो है इसकी रचना अमोघ वर्ष किया था। कौन किया था? अमोघ वर्ष ने किया था। ये इनके एक प्रमुख शासक में जाने जाते हैं। अगला देखेंगे पाल वंश को देखते हैं। पाल वंश में देखेंगे हम कि पाल वंश का निम्नलिखित क्या क्या है। पाल वंश के संस्थापक जो हैं वो थे गोपाल। कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। प्रसिद्ध औदंतपुरी विश्वविद्यालय, याद रखेंगे, प्रसिद्ध औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी गोपाल ने ही की थी। कौन किए थे? गोपाल ने किए थे। इस वंश के शासक देवपाल ने औदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने औदंतपुरी में क्या किया था? बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण हेतु 5 गांव दान दिए थे। याद रखेंगे देवपाल के बारे में। इस वंश के शासक जो देवपाल थे उन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान दिए थे। अगला है गीत गोविंद की रचना। क्या है? गीत गोविंद की रचना जो है, गीत गोविंद की रचना जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने की थी। लोहार वंश की स्थापना
संग्राम राज ने की थी। प्रसिद्ध राज तरंगिणी की रचना कल्हन द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध राज तरंगिणी की रचना कल्हन के द्वारा किया गया था। इसी तरह से ये स्मरणीय तथ्य भी समाप्त होते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ये सेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और अपने अच्छे अच्छे कमेंट दें ताकि मुझे कुछ और नया करने को दिल करे। और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेट। अगले दिन फिर पुनः इसी समय हाजिर होंगे 12वां सेट लेके। क्या लेंगे? 12वां सेट लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इस चैनल से जुड़ पाए। ये आपका अपना चैनल है, आप इनको दुलार प्यार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना मुन्ना यादव।